और देवास से बड़ी खबर, रोहिणी कलम की आत्महत्या के मामले में एक्शन लिया गया है। आपको बता दें, जी जुत्सु संघ के उपाध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। रोहिणी के कोच के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने संघ के उपाध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया है। रोहिणी कलम का कोच विजेंद्र खरसोदिया जो कि फरार। तो इंटरनेशनल मार्शल आर्ट प्लेयर थी रोहिणी कलम आपको बता दें, एशियाई जुजुत्सु चैंपियनशिप में जीता था कांस्य पदक। तो देवास में फंदे पर लटका हुआ मिला था रोहिणी का शव, और जिसके बाद लगातार यहां पर जांच हुई। जांच के बाद एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। सिर्फ याद ही बची रोहिणी की। बच्ची देवास में जन्मी पली पुसी, देवास का नहीं पूरे मध्य प्रदेश का नाम रोशन करा। अब सिर्फ याद ही रह गई हैं जो घर वालों को पल पल रुला रही हैं। देखिए किस तरह से, आपने कैमरामैन से कहूँगा, देखिए ये रोहिणी की वो तस्वीर है जब वो गेम्स में मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन करा था। ये सील्ड हैं उसकी। ये सब अब सिर्फ याद ही रह गई हैं, बल्कि जो रोहिणी थी अब हमारे बीच में नहीं रही। ऐसा क्या कारण था जो उसने इतना बड़ा कदम उठाया कि सुबह अपने कोच से बात की, गुड मॉर्निंग की, इसके बाद उसकी ये आखिरी गुड मॉर्निंग हुई। सर क्या शुभ नाम है आपका? सर विजेंद्र खरसोदिया नाम है सर मेरा। विजन जी, आपकी बच्ची थी, कौन से गेम में खेली थी, क्या पूरा विस्तार से बताएं। सर जुजुत्सु खेल खेलती थी, मार्शल आर्ट का वो, और बहुत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उसने पदक प्राप्त करे हैं। बहुत आगे तक की उड़ान थी। डीएसपी बनने का सपना था उसका। आपके पास जब आई थी संपर्क में, जब क्या उम्र थी उसकी, क्या इच्छा थी खेलने की, क्या था? मेरे पास जब आई वो 13-14 साल की होगी उस समय, जब से मेरे पास ही है। और तीनों बहनें हैं, तीनों बहनें ब्लैक बेल्ट है। तो 11,51,000 बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस सिखाने का संकल्प था उसका। 5 लाख से ज़्यादा बालिकाओं को सिखा चुकी थी। उसके अंडर से कई बच्चे ऐसे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे थे। वो कह रहा हम सब परिवार के लिए, अब पूरे देवास के लिए, बहुत मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे बड़ी दुर्घटना है पूरे ये। देश के लिए दुर्घटना है। किस तरह से आपको लग रहा है? ये देखिए रो रो के माँ का बुरा हाल है। जो माँ है, इनकी 4 बेटियां थी, इसमें से एक बेटी को उन्होंने खो दिया है। मध्य प्रदेश के देवास की रहने वाली रोहिणी कदम, जिसने इंडिया का नाम रोशन करा था खेल में, उसको आत्महत्या करना पड़ी। ऐसी क्या मजबूरी थी? आत्महत्या के बाद पुलिस ने 2 को आरोपी बनाया है। हम बात करेंगे वो दोनों कौन हैं और उसके क्या संबंध थे, और इतने दिनों बाद पुलिस आखिर क्यों जागी। सर बताएं किस तरह से जो मामला हुआ था, कब उसने आत्महत्या करी थी, क्या हुआ था, विस्तार से बताएं आप। दिनांक 25/10/2025 को हमें सूचना मिली थी कि देवास थाना बीएनपी क्षेत्र रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय जित्सु खिलाड़ी रोहिणी कलम द्वारा अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। उस प्रकरण में हमारे द्वारा मर्ग पंजीबद्ध करके विस्तृत जांच की जा रही थी। प्रकरण में सूक्ष्मता से वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जो जांच की गई, उसके बाद ये तथ्य प्रथम दृष्टया सामने आए कि जो मृतिका का कोच था विजेंद्र खरसोदिया, और जित्सु संघ का उपाध्यक्ष जो थे प्रीतम सिंह, इनके द्वारा लगातार मृतिका के ऊपर मानसिक दबाव बनाया जा रहा था, जिनकी प्रताड़ना से तंग आकर उसके द्वारा आत्महत्या की गई थी, जिस आधार पर हमारे द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है दोनों के विरुद्ध। सर देखा गया है मृतिका की माँ और वो आरोपी जो बना है वो खुद ही कह रहा था कि जांच होना चाहिए। अब जांच सही हो गई, अब क्या होगा उसका मतलब की बात करें, अभी आपकी गिरफ्त से दूर है, कितने दिन में आप पकड़ लेंगे उसको, और कई खुलासे हो सकते हैं क्या इसको लेकर? सर प्रकरण में जो हमने अभी तक जो साक्ष्य संकलित किए हैं, उसके आधार पर ये 2 व्यक्ति जो आरोपी बने हैं, प्रीतम सिंह और विजेंद्र खरसोदिया, इनके विरुद्ध हमारे द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें प्रीतम सिंह की गिरफ्तारी हो गई है और विजेंद्र को भी हमारी टीम जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। किन धाराओं में हुआ है? उक्त अपराध में हमने धारा 108 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। साथ ही SC/ST एक्ट की धाराओं का भी इसमें समावेश किया गया है। सर क्या लगता है जो आजकल के बच्चे हैं, मतलब जो कोच है, लड़कियां हैं जो जाती हैं, उनके लिए आप क्या बोलेंगे 2 शब्द? आने वाली जो बच्चे हैं उनके लिए क्या बोलेंगे आप? जो लोग खेल में मेहनत कर रहे हैं उन सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और खेल में एक जो डिसिप्लिन और एक डेडिकेशन होना चाहिए, आशा करता हूँ सभी उसी डिसिप्लिन और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए किस तरह से ये हमारे साथ थे बीएनपी थाने के TI थाना प्रभारी, जिन्होंने साफ तौर से बोला है कि बच्चियों को डिसिप्लिन रखना चाहिए, और अगर किसी प्रकार की कोई बातचीत होती है तो अपने माँ बाप से या अपने दोस्तों से इस बात की शेयर करना चाहिए। मेरे कैमरा सहयोगी हर्षल के साथ NDTV से अरविंद चौक से देवास। मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने वाली देवास की लड़की रोहिणी कलम ने आत्महत्या की थी, सुसाइड की थी, घर में फांसी लगाई थी।
जिसका पुलिस ने आज खुलासा किया है। हम बात करेंगे रोहिणी की बहन और माँ से। क्या शुभ नाम है आपका? श्रीमती ममता कलम। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। अच्छा, ये जो थी सबसे बड़ी थी, हाँ, सबसे बड़ी पूरा थी। क्या नाम था इनका? रोहिणी कुमारी कलम। कैसी थी पढ़ाई में? पढ़ाई में अच्छी थी, खेल कूद में अच्छी थी, सब चीजों में बहुत खेल कूद में अच्छी हुई थी। तो उन्हें कौन सा अवार्ड जीते थे, क्या हुआ था बताएं? है। अवार्ड तो बहुत सारे हैं उनके, जैसे मुझे कुछ ऐसे अवार्डों के नाम नहीं पता है, याद नहीं रहता उसकी है। फांसी के बाद आप लोग रहे, इसके बाद आपने किस पे शक था, क्या था, पूरा विस्तार से बताएं आप। अब वो है खरसोदिया सर हैं, वो पीतम है, इन लोगों ने हमारी लड़की को खत्म किया है। किस तरीके से खत्म करा इन्होंने, क्यों खत्म इन्होंने किया? बहुत दबाव डाला और डांटते भी थे, कुछ ना कुछ कहते थे और टाइम बे टाइम भी लेके जाते थे। और आष्टा, वहाँ से आष्टा से ये रात को 11-12 बजे पीतम लेके आया और शनिवार को कहाँ लेके गया, रात भर कहाँ रखा, हमको कोई खबर नहीं। और फिर बाद में पता चला है कि सुबह सर का लड़का छोड़ के आया है वहाँ पर रूम पे। आपने पुलिस से क्या शिकायत की और पुलिस क्या बोल रही है अब? पुलिस से हमको तो यही है कि उसको फांसी हो जल्द से जल्द और गिरफ्तारी हो उसकी। किनको फांसी हो? दोनों को। दोनों को। क्या नाम है बेटा हमारी आपका? लड़की की तो जान चली गई। रोशनी, क्या चाहती हैं अब आप प्रशासन से? हम तो प्रशासन से यही चाहते हैं कि विजय खरसोदिया और प्रीतम सोलंकी को कड़ी से कड़ी का मतलब सजा मिले। ये बताएं, आपको उन्होंने फांसी और भी कुछ संबंध थे इनके, किसी पोस्ट थी वो, किस सिर्फ तरह से पोस्ट प्रताड़ित नहीं। करते थे वो? मतलब ये था कि वो एसोसिएशन से जुड़े हुए थे, वो लोग अच्छे पोस्ट पर थे, तो इसी पोस्ट को लेकर के वो लोग काफ़ी तरीके के उनसे मतलब काम को लेकर के प्रेशराइज भी करते थे। और फिर शायद मानसिक प्रताड़ित मतलब किसी तरीके से का वो कर रहे थे, जिस वजह से जिसके चलते दीदी ने ये कदम उठाया। और जिस दिन दीदी ने फांसी लगाई उससे पहले दीदी ने वीडियो कॉल पे उससे प्रीतम से बात भी करी। इवन उन्होंने ये तक कहा उसको कि अब तू मुझे परेशान करके बता, अब तू मुझे कैसे अब परेशान तू करेगा? मुझे परेशान करके बता। देखिए किस तरह से ये माँ की आंखें नम है। ये वो माँ है जो अपनी बेटी को खो चुकी, और बेटी भी वो जिसने मध्य प्रदेश का नाम बल्कि भारत का नाम रोशन किया था। देखिए किस तरह से माँ के नम आंखों हैं, किस तरह से। अब भी बताएं, प्रशासन देवास एसपी ने आपसे क्या बोला? देखिए किस तरह से ये वो माँ है जिनका दर्द शायद कोई समझ सकता है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ, देखिए बीएनपी थाने में, जो दर दर की ठोकर खाने के बाद आज इनको इंसाफ मिला है। कई दिनों बाद, वो भी आईजी के चक्कर काटे, विधायक के चक्कर काटे, इसके बाद यहाँ पर एफआईआर हुई है। तो सिर्फ और सिर्फ बात करें कि आत्महत्या के लिए प्रसिद्ध करने की धाराओं पर जी नहीं हुई हमारी जी एफआईआर नहीं हुई हमारी। एफआईआर हो गई है आपकी, बयान ले लिए? बयान ही लिए बस। देखिए किस तरह से माँ की पीड़ा आखिर कौन समझ सकता है। मेरा कैमरा सहयोगी हर्षल के साथ एनडीटीवी से अरविंद चौक से देवास।